परवीन हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से बदलता भारत की एक नई तस्वीर के साथ। एक वक्त था जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हमारे माँ बाप और यहाँ तक कि हमारे ट्यूशन टीचर्स तक मिलकर हमें तैयार करवाया करते थे। एक नहीं, तीन नहीं, न जाने जितनी ट्यूशंस की जरूरत होती थी, माँ बाप हमें उतने ट्यूशंस लगवा दिया करते थे एग्जाम्स के 2-3 महीने पहले से, या फिर पूरा साल 11वीं का। फिर परीक्षा में जाने से पहले दही चीनी या मीठा खिलाकर हमें लग भी विश किया करते थे। फिर 3 घंटे लिखकर आने के बाद आंसर्स भी मिलाते थे या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी में लग जाते थे हम। लेकिन बीते सालों में अब ये सब कुछ डिजिटल हो गया है और जो चीजें डिजिटल नहीं की जा सकती हैं उनका रास्ता इवैल्यूएशन पॉलिसी से निकाला गया है। 12वीं के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने के बाद अब प्राइवेट स्कूल के छात्र अपने एग्जाम्स को लेकर परेशान हैं। इसी सिलसिले में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम 4 बजे 12वीं के छात्रों से रूबरू हुए। आपको बता दें कि इससे पहले प्राइवेट छात्रों ने शिक्षा मंत्री से कई सवाल किए थे। उन्हीं सवालों का जवाब देने शिक्षा मंत्री लाइव आए। शिक्षा मंत्री ने छात्रों से कहा है कि वे पूरी तरह निश्चिंत रहें, क्योंकि छात्रों की क्षमता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और जो भी छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए वैकल्पिक परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी। दरअसल सीबीएसई 12वीं एग्जाम्स कैंसिल होने के बाद बोर्ड ने इवैल्यूएशन पॉलिसी जारी की है। इसमें 11वीं के अंकों का वेटेज देने को लेकर छात्र सवाल उठा रहे हैं। वहीं कंपार्टमेंट एग्जाम्स रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए आज छात्रों की उलझनें सुलझाने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक छात्रों से रूबरू हुए। इसी के मद्देनजर शिक्षा मंत्री ने छात्रों से कहा कि वे पूरी तरह निश्चिंत रहें, क्योंकि छात्रों की क्षमता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और जो भी छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए वैकल्पिक परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि प्राइवेट और सीबीएसई कक्षा 12 कंपार्टमेंट परीक्षा के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल एग्जाम्स रद्द कराने के निर्देश मांगे हैं। छात्रों की मांग है कि उनका रिजल्ट भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाए। जो फॉर्मूला सीबीएसई ने अपनाया है उसी के जरिए उन्हें भी पास किया जाए। आपको बता दें कि कक्षा 12 का रिजल्ट कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के 3 सबसे ज्यादा अंक वाले विषय, कक्षा 11 की परीक्षा में प्राप्त अंक और कक्षा 12 में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। ये मार्किंग स्कीम छात्रों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। अधिकतर छात्र कक्षा 12 का रिजल्ट तैयार करने में कक्षा 11 के अंक जोड़े जाने को लेकर नाखुश हैं। उनका मानना है कि कक्षा 11 के अंक की वजह से उनके कक्षा 12 के परिणाम पर असर पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इस बारे में सबको पता है, मैं भला इसमें नया क्या बता रही हूँ और इसका बदलते भारत से क्या लेना देना है। बिल्कुल है, बदलते भारत में शिक्षा का भी डिजिटल हो जाना आने वाले बच्चों के भविष्यों के लिए, यानी कि आने वाली जनरेशन के भविष्य की अच्छी दिशा में ले जा रहा है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना के इस दौर में शिक्षा का ये तरीका गलत है। शिक्षा दी जा रही है, उसके लिए तरीके निकाले जा रहे हैं ताकि बच्चों का साल बर्बाद ना हो और उन्हें आगे बढ़ने से ना रोका जा सके, ताकि वो आगे बढ़ते रहें। लेकिन इस नए बदलते भारत के तरीके से आगे आने वाली जनरेशन के साथ कितना इंसाफ हो रहा है, इसका फैसला आप खुद करिएगा, सोचिएगा जरूर। हम मिलेंगे आपसे कल एक बार फिर बदलते भारत की एक नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।